आज का हमारा टॉपिक पथरी यानी कि किडनी स्टोन है। आज हम इसे बड़े अच्छे से एनालाइज करके समझेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि पथरी मिट्टी खाने या यूरिन को ज्यादा समय तक रोकने से होती है। आज हम इन्हीं बातों का आंसर ढूंढेंगे, लेकिन साइंटिफिक वे में। किडनी स्टोन्स 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है कैल्शियम स्टोन, इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। दूसरा स्ट्राइप्ड स्टोन होता है, इसका केमिकल नेम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट होता है। तीसरा यूरिक एसिड स्टोन होता है, ये बहुत सी हिस्टोसाइकिल कॉम्प्लेक्स का मिक्सर होता है। इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये आयन और साल्ट्स की फॉर्म में होता है। ये यूरेटर में अमोनियम एसिड के मिक्सचर से बनता है। और आखिरी सिस्टाइन स्टोन है। इस स्टोन के केस ना के बराबर होते हैं। इन सभी स्टोन्स में कैल्शियम स्टोन बहुत ही कॉमन है। 70% मामले केवल इसी स्टोन से संबंधित होते हैं। जैसा कि इसके नाम से सिद्ध है, कैल्शियम स्टोन कहीं न कहीं कैल्शियम की अधिकता से ही संबंधित है। कैल्शियम को यूटिलाइज करने की जिम्मेवारी हमारे शरीर में पैराथायरॉयड ग्लैंड की होती है। ये ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है। थायराइड ग्लैंड का काम हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को सुनिश्चित करना है, जो हमें घेंगा जैसी खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रखता है। और दूसरी तरफ कैल्शियम भी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन के सीक्रेटिंग में गड़बड़ी होने के कारण ये बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो हमारे लिए अब सबसे जरूरी पैराथायरॉयड ग्लैंड का डिस्कशन है। इससे हम पथरी के कोजेज को अच्छे से समझ पाएंगे। जब ये ग्लैंड ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बना लेता है तो इस सिचुएशन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के जरिए उन टिश्यूज में कैल्शियम बैलेंस करने का काम करता है जिनकी फंक्शनिंग पूरी तरह से कैल्शियम पर डिपेंड है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की 2 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, इसलिए ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाता है। यदि ये सिचुएशन ज्यादा सीरियस होती चली जाती है तो इसके लिए सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। वहीं दूसरे केस में इसका उल्टा होता है। इस केस में पैराथायरॉयड हार्मोन का लेस प्रोडक्शन होता है, जिससे शरीर में कैल्शियम का लेवल गिर जाता है। लेकिन जो सिचुएशन किडनी स्टोन कोज करती है वो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, क्योंकि पूरे शरीर का ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में पहुंचता है और किडनी में नेफ्रॉन्स उसी ऑर्डर में काम करते हैं जिस ऑर्डर में लंग्स में एल्वियोलाई काम करती हैं। यहाँ पूरे शरीर के सेल्स जो टॉक्सिक डिस्चार्ज ब्लड में रिलीज करते हैं अपने अंदर स्टोर्ड पानी में मिला लेते हैं। यही मिक्सचर आगे यूरिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम को प्रोसेस नहीं किया जाता और ऑलरेडी हमारे ब्लड में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो चुका है। तो नेफ्रॉन्स उस कैल्शियम को न तो ब्लड में छोड़ सकते हैं और न ही यूरिन में मिला सकते हैं। तब ये कैल्शियम नेफ्रॉन्स के अंदर ही स्टोर होने लगता है और ब्लड फिल्टरिंग प्रोसेस चलती रहती है और ये कैल्शियम ज्यादा होने लगता है और स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब बड़ा ही साफ है, हमें किडनी स्टोन को समझने से पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड को समझना होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड की फंक्शनिंग को समझना होगा। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के लक्षण बहुत विजिबल तो नहीं होते, लेकिन आपकी हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। आपके यूरिन और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल 8.6 से 10.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच रहना चाहिए। इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे ज्यादा पेशाब आना, पेट में दर्द रहना, जल्दी थक जाना, याददाश्त का कमजोर होना, हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहना, पथरी आदि इसके संकेत हैं। पथरी किसी भी नॉर्मल इंसान को हो सकती है, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड के 4 कॉर्नर होते हैं और चारों ही पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि पीटीएच रिलीज करते हैं। ये हार्मोन बड़ा ही जरूरी होता है। ये हार्मोन ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस को मेंटेन रखने का काम करता है। वैसे तो विटामिन डी भी कैल्शियम को मेंटेन रखने का काम करता है, क्योंकि कैल्शियम दांतों और हड्डियों दोनों की ही बेसिक जरूरत है। तो जब रक्त में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो ये चारों ग्लैंड पीटीएच हार्मोन रिलीज करते हैं और इस कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। और कभी कभी ये हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी कैल्शियम को ऑब्जर्व करने का काम कर लेती है। और जब पीटीएच हार्मोन का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो ये ग्लैंड सिक्रीशन बंद कर देता है। ये बैलेंस वैसे तो हमेशा वेल मेंटेन रहता है, लेकिन कभी कभी चारों कॉर्नर्स में से एक कॉर्नर पीटीएच ज्यादा रिलीज कर देता है। इससे ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है और फास्फोरस लेवल कम हो जाता है, क्योंकि फास्फोरस वो मिनरल है जो टिश्यूज मेंटेनेंस में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो इन डिस्टर्बेंस के कारण हमारी किडनी में स्टोन कोज होता है। किडनी स्टोन्स अलग अलग साइज के होते हैं। जो ज्यादा छोटे स्टोन्स होते हैं और रेगुलरली हमें नोटिस हुए बिना ही यूरिन के द्वारा निकलते रहते हैं। लेकिन आज तक का सबसे बड़ा किडनी स्टोन जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, उसका साइज 5 इंच का था। किडनी स्टोन किसी भी कलर का हो सकता है, पर नॉर्मली इसका अपीयरेंस येलोइश होता है। डॉक्टर नभानी के अनुसार जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनका स्टोन गहरे रंग का होता है। स्टोन की सतह चिकनी या दांतेदार भी हो सकती है। आज तक की सबसे ज्यादा किडनी स्टोन्स जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है वो महाराष्ट्र के धनराज वडील की लेफ्ट किडनी में पाई गई।
इन किडनी स्टोन्स का नंबर 1,72,000 था। इनकी सर्जरी दिसंबर 2009 में मुंबई के एक हॉस्पिटल में की गई। यहाँ आपके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए। किडनी स्टोन भले ही कैल्शियम की अनस्टेबलाइजेशन के कारण होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने भोजन में ज्यादा कैल्शियम खाते हो इसलिए आपको किडनी स्टोन होता है। आपका कैल्शियम कंज्यूम करना किडनी स्टोन को इफेक्ट नहीं करता, ये तो हमारी हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होता है। इसलिए डॉक्टर्स ये प्रेफर करते हैं कि किडनी स्टोन होने के बाद आप अपने भोजन में कैल्शियम युक्त भोजन ज्यादा लें, क्योंकि ये जरूरी है। शरीर की डेली रूटीन मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। और लास्ट में आपके लिए बोनस टिप है, किडनी स्टोन की परेशानी से बचने के लिए आप जितना हो सके उतना पानी पीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक 50% किडनी स्टोन पानी की कमी के कारण होता है। वाटर डिफिशियंसी के ऊपर हमारी एक वीडियो अलग से है, अगर आप उसे देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अपने वैल्यूएबल कमेंट्स के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सीरियस एंड स्टे क्यूरियस। जय हिंद।